क्या हालत सुमन की? आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। दीदी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए दीदी। देखिए मैं आ गई वापस। आंखें खोलिए दीदी। मैं कभी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आंखें खोलिए। जल्दी एक ऑपरेशन करना होगा और आप कल सुबह तक किसी भी तरह स्टेम सेल डोनर का इंतजाम कर लीजिए। आपको अभी तक कोई मिला या नहीं? हाँ डॉक्टर, कल सुमन के पिताजी आ रहे हैं, उनका ब्लड डोनेट करके आप। देखो, जरूरी नहीं कि पिता का ब्लड ग्रुप बेटी के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। इन केस अगर पिता का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो दूसरी स्थिति में आपको एक ब्लड डोनर अरेंज करना होगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। गॉट इट? जल्द से कुछ इंतजाम करिए। सुमन के पिताजी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो दूसरे डोनर का इंतजाम कैसे होगा? कभी कभी हम कितने यकीन के साथ भ्रम को सच मान लेते हैं। मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी सुमित तुम्हारे इतने करीब आ गई। आज सुमन की जान बचाने की कोशिश में मैं तो उसकी जान ही लेने वाला था। आज जो भी गलती हुई मुझसे, हो सके तो मुझे माफ कर लेना। मेरी सुम्मी से कभी दूर मत जाना, क्योंकि सुम्मी को दवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल। रात बहुत हो गई है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं दीदी के पास बैठी हूँ। बेटा, पेशेंट का नाम सुमन है। फिर आप देखना कहाँ पर है। फौजी, अभी चलिए। सुमन कहाँ? जल्दी चलिए, मैं बताता हूँ। ठीक तो है ना? सुमन के ऑपरेशन के लिए हमें बस आपका ब्लड टेस्ट मारना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना, सुमन का ऑपरेशन हो जाएगा। बात कर रहे हैं ना सुमन? आप चलिए, मैं बताता हूँ। सर
इनका ब्लड ग्रुप सुमन के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया है। अभी सुमन कहाँ है बेटा? भाजी सुमन कमरे में, चलिए। चलो। कैसी हो बेटा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सुमन, भाजी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। बाबूजी। हाँ? चलिए आप। अभी आता हूँ। हाँ? दीदी देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक होके आएंगे। और नहीं आई तो? मेरी बात समझ रहे हो ना तुम दोनों? कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ डॉक्टर? ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन सुमन की हालत जरा नाजुक है। हमें उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। पर डॉक्टर, नहीं सुमन ठीक तो हो जाएगी ना? हमें कुछ घंटे इंतजार करना होगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब प्लीज आप अंदर चलिए। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी, बस बेटा बस।
कुछ नहीं, वो बहुत दिनों बाद बुजुर्गों का सहारा मिला ना, इसलिए बस आंखों में से आंसू आ गए। हम जानते हो तुम्हारे लिए ये मुश्किल की घड़ी है बेटा। मुश्किलें सब पे आती हैं, हम पर भी कई बार मुश्किलें आई, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। रब सब ठीक करेगा बेटा, सब ठीक करेगा। तेरी सुमन ठीक होकर बाहर आएगी। सब ठीक है ना? आई एम सॉरी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। डॉक्टर, ऐसा मत बोलो, भगवान के लिए मेरी सुमी को बचा लीजिए। मैं अपनी सुमी के बगैर नहीं रह पाऊंगा। देखिए, हमने उनको बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अब तो शायद कोई चमत्कार ही उन्हें बचा पाएगा। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी। अरे, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। कितनी आसानी से तुम लोग सॉरी कह देते हो। इतनी दूर से अपनी पत्नी को ले आया मैं दिल्ली, ताकि आप मेरी पत्नी का इलाज कर सके, और आप कहते हो कि ऑपरेशन फेल हो गया। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट की जान बचाना आपका फर्ज बनता है, और मेरी पत्नी की जान भी आप ही बचाओगे। मैं नहीं जानता कि कैसे बचाओगे, और अगर आप मेरी पत्नी की जान नहीं बचाओगे ना, तो मैं खुद अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा। अरे आप सुनिए, अरे आप सुनिए, अपने आप को संभालिए, अपनी बात सुनिए, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। अभी जी चलिए यहाँ से, भगवान के लिए होश में आइए, चलिए। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए, हमने दोनों समझ जाइए, और हो जाइए। आप लोगों से कोई इलाज नहीं होने वाला। लेके चलेंगे कहीं और। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें तुम्हारी जान बचानी है। बिल्कुल, सुमन को लेकर जाइए। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज एक अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। सुन रही हो ना तुम?
जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था तुमने, कसम खाई थी ना कि जिंदगी के हर सुख, हर दुख, हर लड़ाई में एक दूसरे का साथ देंगे। आज अपनी उसी कसम को कैसे तोड़ सकती हो सुमी? सुमी, तुम्हें याद है हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, छोटा सा घर, परिवार। आज तो मुझे उस अधूरे सपने में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर तुम चली गई ना तो कुछ नहीं बचेगा, ना ही कोई सपना और ना ही मेरी कोई लड़ाई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुमी, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा सुमी। क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो अभी? क्यों मुझे मरने नहीं देते? मैं अंदर से खोखली हो चुकी हूँ। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे शिकायत कर सकूं। कुछ ही दिनों में मैं बस एक सामान बन के रह जाऊंगी जो किसी के मदद के बिना हिलडुल भी नहीं सकती। मुझे विदा कर दो अभी, मैं और नहीं जी सकती। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई दवाई, ना ही कोई दुआ। ये माता रानी का प्रसाद है, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, माता रानी उसे जल्दी ठीक कर देंगी। वो प्रसाद कहाँ गया? कहाँ गया वो प्रसाद? शायद कचरे वाला ले गया। अरे वो तो वैष्णो देवी का प्रसाद था। उसने जानता कि मेरी सुमन उससे ठीक हो जाएगी। सुमन, मैं अभी आता हूं। अभी बिल्लू, तुम अभी को संभाल लोगी ना बिल्लू? तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो।